नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान की पाठ्य योजना 9th लेके आई हूँ, जिसमें हमारा प्रकरण है ऊर्जा। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे, फिर हमारा आएगा विषय हमारा हो जाएगा विज्ञान। उपविषय हमने ले रखा है भौतिक विज्ञान, प्रकरण होगा ऊर्जा, कक्षा 8th का ये टॉपिक है। कालांश अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। समयावधि 35 मिनट। ये तो हमारे टॉपिक का क्या हो जाएगा, इंट्रो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट डालेंगे सामान्य उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 5 सामान्य उद्देश्यों को लिया है। आप चाहे तो इन्हें विज्ञान के किसी भी लेसन प्लान पर ले सकते हैं। पहला पॉइंट होगा छात्रों में विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा उनमें एकाग्रता, आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न कराना। थर्ड पॉइंट होगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना आदि शक्ति, मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ पॉइंट होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। फिफ्थ पॉइंट होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। ये 5 पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, सामान्य उद्देश्य के हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का आता है। यहाँ पर हमने 3 पॉइंटों को ले रखा है। हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। पहला पॉइंट होगा छात्रों को ऊर्जा के विषय में अवगत कराना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों को ऊर्जा के प्रकार का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट होगा छात्रों को ऊर्जा संरक्षण के विषय में ज्ञान कराना। ये 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे, हमारे विशिष्ट उद्देश्य के हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है शिक्षण सामग्री का, जिसमें हमने चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, ऊर्जा से संबंधित चार्ट आदि का प्रयोग कर रखा है। पूर्व ज्ञान क्या होगा, छात्र ऊर्जा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल का। ये हमारे लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और थर्ड होगा छात्र छात्री क्रियाएं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन होगा किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है। दूसरा होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने को क्या कहते हैं। आंसर होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने को विस्थापन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा किसी वस्तु पर बल के कारण होने वाले विस्थापन को क्या कहते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे किसी वस्तु पर बल के कारण होने वाले विस्थापन को कार्य कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा ऊर्जा के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे लेसन प्लान कैसे लगते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिस पे लिखेंगे छात्रों आज हम ऊर्जा के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अब हम अपने टॉपिक को प्रस्तुतिकरण करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 8 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, थर्ड होगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि, 6 होगा शिक्षण सहायक सामग्री, 7th होगा श्यामपट्ट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। दोस्तों, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमने फिजिकल साइंस के चार्ट आपके लिए वहां उपलब्ध कराए हैं। पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा ऊर्जा। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिख सकते हैं ज्ञान। छात्र ऊर्जा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। मैंने आपको अपने सभी लेसन प्लान में लगभग बता रखा है कि जब हम किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हमारे कुछ प्रश्न क्या होते हैं, विकासात्मक प्रश्न के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे, कुछ प्रश्न विकासात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा वस्तुओं पर बल के कारण होने वाले विस्थापन को क्या कहते हैं।
छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे वस्तुओं पर बल के कारण होने वाले विस्थापन को कार्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर होगा कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थर्ड क्वेश्चन होगा ऊर्जा के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। यहाँ पर विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद हम अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे अवबोध, जिस पे लिखेंगे छात्र ऊर्जा की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। अब जो छात्र अध्यापिका का शिक्षण बिंदु ऊर्जा है वो अब क्या करेंगे? अपने टॉपिक की व्याख्या करेंगे, जिस पे लिखेंगे किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसमें किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करने किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात ऊष्मा संरक्षित रहती है तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र छात्र अध्यापिका कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? यहाँ पर व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो हमारा एक प्रश्न क्या होगा? मूल्यांकन होगा। ऊर्जा किसे कहते हैं? ये क्या हो जाएगा? हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो एक शिक्षण बिंदु है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरा शिक्षण बिंदु होगा वो लिखेंगे अब हम, वो होगा ऊर्जा के प्रकार। पहला था ऊर्जा और जो दूसरा है वो क्या है? ऊर्जा के प्रकार। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे ज्ञान पे लिखेंगे छात्र ऊर्जा के प्रकारों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे क्या हो जाएंगे? कुछ प्रश्न विकासात्मक होंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा ऊर्जा किसे कहते हैं? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरा प्रश्न, ऊर्जा के प्रकार के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? स्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। अपेक्षित व्यवहार में आप लिखेंगे कौशल, छात्र ऊर्जा के प्रकार के विषय की व्याख्या करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। अब जो छात्र अध्यापिका होगी वो अपने टॉपिक की व्याख्या करेगी, जिसमें लिखेंगे ऊर्जा के निम्न दो प्रकार हैं। पहला है गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निक्षिप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। उदाहरण, गतिशील कार, गिरती हुई वस्तु, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि। गतिज ऊर्जा का सूत्र K = 1/2 mv² होता है। दूसरी ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, जिस पर लिखेंगे किसी वस्तु में उसकी स्थिति और अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, रबर बैंड को खींचने पर उत्पन्न ऊर्जा, स्प्रिंग को खींचने पर उसका पुनः अपनी स्थिति में आ जाना आदि। स्थितिज ऊर्जा = mgh, इसे U से दर्शाते हैं। U = mgh। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? यहाँ पर व्याख्यान विधि हो जाएगी। और शामपट कार्य क्या हो जाएगा? ऊर्जा के प्रकार हम ये शामपट में दिखा सकते हैं और गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का सूत्र वहां पर लिख सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण बताइए। ये क्या हो जाएगा? हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। इस लेसन प्लान पर हमने सिर्फ 2 ही शिक्षण बिंदुओं को लिया था। पहला था ऊर्जा और दूसरा था ऊर्जा के प्रकार। निरीक्षण कार्य पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण तथा शामपट कार्य को उतारने को कहेगी। पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगा ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न होगा स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। लास्ट पॉइंट हो जाएगा गृह कार्य, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के सूत्र लिखिए। दूसरा प्रश्न होगा ऊर्जा के प्रकार के विषय में लिखिए।